दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर हम लोग देखते हैं कि मार्वल्स की जब कोई मूवी आती है और उसमें मल्टीवर्स जैसे टर्म का यूज़ होता है तो हमारे यहाँ का जो यूथ होता है वो पगला जाता है। लेकिन वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि क्या भारतीय पुराणों में भी इस प्रकार की कोई चीज़ मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय पुराण जो है वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि अगर आप उसमें जाना शुरू करेंगे तो आपको एक नहीं बल्कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे मल्टीवर्स के। और सिर्फ मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहा हूँ, धरती से सूरज की दूरी को नापने की बात कर रहा हूँ। मतलब जब दुनिया के वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों को कागज़ पर लिखना शुरू किया था तो हमारे यहाँ के महाकवियों ने इनको श्लोकों में ही वर्णित कर दिया था। अब आप ही बताइए, जिस देश का इतिहास ही इतना गौरवपूर्ण रहा हो, अगर उसका आज का युवा उन चीज़ों को धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दे तो ये चीज़ें आखिर कोई कैसे ही हजम कर पाएगा। ऑब्वियस ही बात है, दुख होता है जब भारत का युवा इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अचीवमेंट के ऊपर इतनी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाता है जैसे कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक उस भीड़ में खड़े हुए लड़के की तरह जिसको पता ही नहीं होता है कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं और स्टेज पे खड़े हुए एक नालायक को देखकर वो सिर्फ तालियां पीटता रहता है। देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग सीधे सीधे फैक्ट की बात करते हैं क्योंकि फैक्ट ही सब कुछ होता है। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हनुमान चालीसा के इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जान। इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि हनुमान जी ने सूरज को एक मीठा पका हुआ फल समझ के खाने के लिए युग सहस्त्र जितनी दूरी तय की। मतलब कि एक युग में 12,000 दिव्य साल होते हैं। सहस्त्र योजन का मतलब होता है 1,000 योजन। इसका मतलब है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 12,000 गुणा 1,000 योजन है, यानी कि हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 96 मिलियन माइल्स है। बाद में जब वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाली तो बिल्कुल सटीक यही निकली। दोस्तों, क्या आपको पता है साइंस ने जिन चीज़ों की भी खोज की है उनमें से बहुत सी चीज़ें पहले हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो वही आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी दिलचस्प चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, तुलसीदास जी ने ये कैलकुलेशन किया था करीब 16वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में बहुत से वैज्ञानिक टेलीस्कोप लेकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी आखिर कितनी। सुग्रीव का एटलस 1978 में दुनिया के पहले नेविगेशन सिस्टम की खोज हुई थी। 6th सेंचुरी BC में एंशिएंट ग्रीस के एनाक्सीमेंडर नाम के इंसान ने दुनिया का मैप बनाने का सोचा। यह ऐसा पहला मैप था जिसके जरिए दुनिया को हम ऊपर से देख पाए। पर क्या आपको पता है, हजारों साल पहले एक भारतीय कवि, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने अपनी एक कविता में इस पूरी दुनिया के जियोग्राफी को समझाया था। वाल्मीकि जी की रामायण में किष्किंधा कांड में ये बताया गया है कि बारिश के 2 महीनों के बाद आखिरकार वो समय आ गया था जब वानरों को निकलना था सीता माँ की खोज के लिए। इस कारण से किष्किंधा के राजा सुग्रीव ने सारे वानरों को 4 भागों में बांट दिया। फिर उन्होंने इन चारों गुटों को आगे की यात्रा के बारे में बताया। जब सुग्रीव उनको समझा रहे थे तब उन्होंने सिर्फ रास्ता नहीं बताया बल्कि ये भी बताया कि हर दिशा में उनको किस तरह के पौधे मिलेंगे, वहाँ पे लोग किस तरह के होंगे, वहाँ का तापमान कितना होगा और वहाँ का वातावरण कैसा होगा। और ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये आज से करीब 14,000 साल पहले की है। तब से लेकर आज तक लैंडस्केप बिल्कुल वैसा नहीं, क्योंकि बहुत से बदलाव हुए हैं। दुनिया में तो जैसे रामायण में लिखा है बिल्कुल वैसा आज नहीं होगा, पर हाँ, राजा सुग्रीव या फिर महर्षि वाल्मीकि जी को हर दिशा के बारे में इतनी बारीकी से पता था कि बिना किसी मैप के उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को सहजता समझा दिया। इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी और सुश्रुता संहिता। आज से लगभग करीब 2800 साल पहले काशी, मतलब कि आज के वाराणसी में एक नदी के किनारे कुछ चेले एक लाश को घेर कर खड़े थे। उन चेलों के साथ उनके गुरु भी थे जो पानी में पड़ी उस लाश की जांच कर रहे थे। उनके काम को देखते हुए उनके चेले हर एक चीज अपने दिमाग में बिठा रहे थे। उस गुरु का नाम था सुश्रुता। वो इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर आपको सर्जरी के छात्रों को इंसान के एनाटॉमी के बारे में समझाना है तो आपको इंसान के शरीर को काट कर दिखाना ही होगा, बिना उसके संभव नहीं। अब देखिए, पानी में उस लाश को इसलिए रखा गया था ताकि जैसे जैसे वो शरीर डिकम्पोज हो रही हो उसके हर एक लेयर को ध्यान से देखा जा सके। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से जन्म हुए गॉड ऑफ मेडिसिन, मतलब कि धन्वंतरी का पृथ्वी पे पुनर्जन्म हुआ था। उनका जन्म राजा धनवा के यहाँ हुआ था जो कि चंद्र राजवंश से थे। वहाँ उन्होंने ऋषि भारद्वाज, जो एक जाने माने फिजिशियन थे, उनसे शिक्षा प्राप्त की, आयुर्वेद। उनके पड़पोते देवदास को भी धन्वंतरी बुलाया जाता था क्योंकि वो भी अपने परदादा के समान महान थे। ये आयुर्वेद के सर्जिकल ब्रांच में थे और इन्हीं के शिष्य थे सुश्रुता। इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। भारतीय समाज में हमारे नाक को गौरव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पुराने जमाने में अगर कोई अपराध करता था तो उसकी नाक काट दी जाती थी। इसी कटी नाक को सही करने के लिए राइनोप्लास्टिक सर्जरी का जन्म हुआ।
इसी को आज की तारीख में नोज जॉब भी कहा जाता है। सुश्रुता जी ने अपने सारे ज्ञान को एक किताब में एकत्रित कर दिया जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। आज के ऑर्थोपेडिक्स जिस 12 तरह के फ्रैक्चर्स और 6 तरीके के डिसलोकेशंस को सोच के चौंक जाते हैं, उसका इलाज इसी 2500 साल पुरानी किताब में मौजूद है। राइनोप्लास्टी और कॉस्मेटिक सर्जरी का ये सबसे पुराना रिकॉर्ड भी माना जाता है। महाभारत और रामायण को अगर आप देखेंगे तो उसमें औरत आदमी दोनों के लंबे बाल होते थे। गंजेपन से छुटकारा पाने के लिए लोग रसायन का इस्तेमाल करते थे, जो हमारे प्राचीन वेदों में लिखा गया है। सुश्रुता जी ने भी अपनी किताब में ऐसे तरीकों के बारे में बताया है जिससे बालों का झड़ना रोका जा सकता है। पैरेलल यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स। मल्टीवर्स आज की डेट में एक इतना बेहतरीन टर्म हो चुका है कि हर कोई बच्चा इसके बारे में बात कर रहा है, और ये सब संभव हुआ है क्यों? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन अगर आप हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी कहानियां ढूंढेंगे जो आज के पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी साबित करती है तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमसे जुड़ी हुई है। ऐसी कहानी भगवान ब्रह्मा और भगवान श्री कृष्ण की। एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने भगवान ब्रह्मा द्वार के आए थे। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने द्वारपाल से कहा कि उनके आने की सूचना वो भगवान श्री कृष्ण को दे दें। जब द्वारपाल ने बात श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वो ब्रह्मा जी से पूछ के आए कि वो कौन से वाले ब्रह्मा हैं। द्वारपाल ब्रह्मा जी के पास आया और उनसे सवाल पूछा। ब्रह्मा जी चौंक गए और कहा कि वो 4 सर वाले ब्रह्मा जी हैं, इस दुनिया को बनाने वाले और 4 कुमारों के पिता, और कहा कि ये बता दो श्री कृष्ण को। द्वारपाल ने भी ठीक वैसा ही किया। उसने श्री कृष्ण को जाकर ये बात बताई। श्री कृष्ण जी ने भगवान ब्रह्मा को अंदर भेजने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने अंदर जाते ही श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, कि वो कौन से ब्रह्मा है, आपने क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा कि भाई इसके मतलब मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है क्या? तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक दृश्य दिखाया जिसमें उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा थे। एक ब्रह्मा के 8 सर थे, दूसरे के 100, 1 करोड़ सर वाले ब्रह्मा जी भी थे और अनगिनत सर वाले भी थे। वे सभी श्री कृष्ण के आगे सर झुकाए थे। फिर श्री कृष्ण ने बताया कि वो अनगिनत ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं और हर ब्रह्मांड के अपने एक अलग ब्रह्मा भगवान है। श्रीमद् भागवत गीता की ये कहानी आज के पैरेलल यूनिवर्स से बिल्कुल मिलती जुलती, जहां पे एक ही समय पे बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद होते हैं। साइंस ने आज तक इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ नहीं किया है, पर क्या आपको पता है कि हमारे ग्रंथों में जिस तरीके से इस चीज को दर्शाया गया है उससे ही पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स सच में मौजूद है। कुकुडमी और रेवती के टाइम डायलेशन का अनुभव, इसे तो आपको समझना ही पड़ेगा। टाइम डायलेशन आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नतीजा है, जो कि उन्होंने दिया था सन 1900 में। टाइम डायलेशन को इंटरस्टेलर नाम की एक मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया भी गया है। 400 BC यानी कि 2422 साल पहले महाभारत में एक ऐसी घटना का वर्णन है जो टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताती है। राजा कुकुडमी एक बहुत बड़े शासक थे। उनको अपनी बेटी रेवती से बहुत ज़्यादा लगाव था। जब रेवती बड़ी हुई तो राजा को लगा कि उनके लिए वर ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए वो रेवती को लेकर भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहाँ उन्हें पता चला कि ब्रह्मा जी गंधर्वों के संगीत के कार्यक्रम में बैठे हैं। उन्होंने भगवान ब्रह्मा का इंतजार करने का सोचा। जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी परेशानी बताई। ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप जिस ग्रह से आए हो वहाँ जो भी लोग रेवती के पति बन सकते थे वो अब मौजूद हैं ही नहीं, क्योंकि जब तक आप हमारा कार्यक्रम देख रहे थे तब तक उस ग्रह में बहुत साल बीत चुके हैं। जिनसे रेवती की शादी हो सकती थी वो सब अब मर चुके हैं। रेवती और कुकुडमी को कुछ समझ नहीं आया, तो इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में टाइम अलग तरह से फ्लो करता है। रेवती और कुकुडमी ने जितना समय यहाँ बिताया उतने समय में धरती पर 27 चतुर्युग खत्म हो चुके हैं, यानी कि लगभग 113 मिलियन साल। एक युग मतलब कि 4.32 मिलियन सालों का अर्थ होता है। जब वो दोनों धरती पर आए तो सब कुछ बदल चुका था। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि वो बलराम से रेवती की शादी करवा सकते हैं और फिर बलराम से उनकी शादी हो। तो दोस्तों ये सब बातें सुनकर आपको थोड़ा सा मेस्मराइजिंग जरूर लगा होगा, आपको जरूर लगा होगा कि आखिर ये सब क्या चीज़ें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आप भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं? ये आपको बताना होगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँचे तो आपको ये वीडियो ऑब्वियस सी बात है अच्छा लग रहा है। तो अब ये आपका काम है मुझे बताना कि भाई इस वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, या फिर आपको किन और टॉपिक्स के ऊपर इस तरह की बातें सुननी है। तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जाइए और बेधड़क वहाँ पर जाकर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नया वीडियो। जय हिंद।